Hello dear student. Currently we are discussing the miscellaneous exercise of your NCERT textbook. So miscellaneous exercise का हमने वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन till question number 10 we already discussed. So from that onwards we will continue. So check question number 11. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 पे? Check the question first. Prove that cos 18 minus sin 180 degree equal to root 2 sin 27. Prove that cos 18 degree minus sin of 180 degree equal to root over 2 sin 27 डिग्री. इसको प्रूव करना है. सो चेक इट. क्वेश्चन एक बार देख लो, खुद से सोचो. सॉल्यूशन मत देखना फर्स्ट, पहले प्रूफ नहीं देखना, खुद से ट्राई करना. देन विल गो टू प्रूफ. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड. वी हैव टू शो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो उसको कैसे करेंगे? नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज cos 18 डिग्री माइनस साइन ऑफ 180 डिग्री. इसको ले लिया मैंने. cos 18 कैन बी रिटर्न एज cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री. इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos ऑफ 90 माइनस 72. सॉरी, एक्चुअली दिस इज नॉट 180, 18 होगा. 180 होने से नहीं आएगा, बुक पे कुछ गलत दिया हुआ था. 18 होना चाहिए. माइनस साइन ऑफ 18 डिग्री. इसको क्या लिख सकते हो? cos ऑफ 90 माइनस थीटा. cos 90 माइनस थीटा होने से क्या होता है? साइन ऑफ थीटा. तो क्या आ गया? साइन ऑफ 72 डिग्री माइनस साइन ऑफ 18 डिग्री. अब ये आसानी से हो जाएगा. कौन सा फॉर्मूला आएगा? साइन सी माइनस साइन डी. साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आ जाएगा. साइन सी माइनस साइन ऑफ डी. क्या था फॉर्मूला? 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2. ये था तुम्हारा फॉर्मूला साइन सी माइनस डी का. पुट कर दो. 2 आ जाएगा. 2 टाइम्स ऑफ cos 72 minus 18 by 2. This is 2 into यहाँ साइन आ जाएगा. साइन ऑफ c minus d by 2, that is 72 minus 18 by 2. Calculate it. 2 times of cos 72 माइनस 18 कितना हो जाएगा? सॉरी, ये वाला प्लस है, सी प्लस डी. 72 प्लस 18 90. 90 बाई 2 इट इज़ 45. ये 72 माइनस 18 54. 54 बाई 2 इज़ 27 इंटू साइन 27 डिग्री. अब दिस 45 को क्या लिख सकते हैं? इसको यहाँ लिखता हूँ. 2 टाइम्स ऑफ cos 45 मीन्स 1 बाय रूट 2 एंड साइन 27. ये 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हो. सो दैट इम्प्लाइज 2 साइन 27 डिग्री विच इज राइट हैंड साइड. दैट इज व्हाट वी नीड टू शो. ओके, तो आसानी से हो गया. ओके, प्रीवियसली वी आर doing few questions from miscellaneous exercise. To check one more questions. Prove that cos 10, cos 30, cos 50 cos
cos of 50 degree and cos of 70 degree equal to 3/16. Check the proof. Take left hand side. That is cos of 10 degree, cos of 30, cos of 50 and cos of 70. Take this 10 and 70 together. Half of 2 लगा दिया, cos 10 and cos 70 and cos 50 लिख दिया मैंने यहाँ, and cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, इसको डाल दिया. सो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ cos A cos B, उसका फॉर्मूला होता है cos of A plus B प्लस cos of A minus B. अब तो आ जाएगा, इसमें डाल दो cos of A plus B, that is 70 plus 10 प्लस cos of A minus B, that is 70 minus 10 into तुम्हारा रहेगा cos of 50 डिग्री and √3/2. उस √3/2 को सामने लेके आओ, सो √3/4 और यहाँ आ जाएगा cos of 80 प्लस cos of 60 डिग्री इंटू ये cos of 50 रह जाएगा. अब क्या करना है, 60 का वैल्यू पुट कर दो. मैं यहाँ लिखता हूँ √3/4 हो जाएगा तुम्हारा cos of 80 डिग्री प्लस हाफ इंटू cos of 50 डिग्री. सो यह रह जाएगा तुम्हारा √3/4. इसको √3/8 लिखो और 2 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, 2 टाइम्स ऑफ cos of 80 डिग्री प्लस 1 और cos of 50 डिग्री रह जाएगी. दैट इज इक्वल टू 3/8. cos 50 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऑफ cos 80 cos 50 डिग्री प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा cos of 50 डिग्री, क्योंकि 50 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट के अंदर ले लिया. यहाँ रब कर देता हूँ. सो √3/8, that is √3/8. 2 टाइम्स ऑफ cos of A cos B, सपोज इसका होता है cos of A plus B, सेम फार्मूला cos of A plus B 80 plus 50 डिग्री प्लस cos of A minus B, that is 80 minus 50 डिग्री. दिस A वाला पार्ट हो गया, प्लस cos of 50 डिग्री प्लस cos of 50 डिग्री. ये वाला 50 अलग है, ये यहाँ तो हो गया, 50 आ गया. सो 80 प्लस 50 130 आ जाएगा. सो √3/8 cos of 130 डिग्री प्लस cos of 30 डिग्री प्लस cos of 50 डिग्री. अब देखो cos 30 का वैल्यू पता है, हम इन दोनों का ले लेंगे अभी. cos of A प्लस B, उसका फॉर्मूला ले लेंगे, दैट इज cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लिखेंगे. 2 टाइम्स ऑफ cos of C प्लस D बाई 2 और एक आता है cos of C माइनस D बाई 2, दैट इज 130 माइनस 50 बाई 2 प्लस एक cos 30 का हो जाएगा √3/2. मैं इस साइड को रफ कर देता हूँ. सो यहाँ देखो, अब ध्यान से देखो, √3/8 आ गया. 2 टाइम्स ऑफ 30 प्लस 50 180/2, दैट इज cos of 90 डिग्री एंड यहाँ आ जाएगा cos of 130 माइनस 50
बाई 2, कितना हो जाएगा 130 से 15 माइनस करने से 80/2 दैट इज cos ऑफ 40 प्लस √3/2। सबका पता है cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरे के पार्ट 0 हो जाएगा। सो रह जाएगा √3/8 इंटू √3/2। सो √3 इंटू √3 दैट इज 3/16। यही था हमारा राइट हैंड साइड। हो गया, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव दैट cos of 5/7, cos of 2π/7 and cos of 4π/7 equal to -1/8। Prove that cos of 5/7, cos of 2π/7 and cos of 4π/7 equal to -1/8। यह भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले तुम। टेक द लेफ्ट हैंड साइड। सो cos of 5/7, cos of 2π/7 and cos of 4π/7 मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। या थोड़ा सा मतलब तुम्हें फर्स्ट टर्म में जस्ट 1/sin of π/7 कर लो, 2sin of π/7, तो ए हो जाएगा तुम्हारा 2sin π/7। मतलब मैंने 2sin π/7 को एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार डिवाइड किया। ओके, सो cos of π/7 cos 2π/7 cos 4π/7। ए वाला क्या हो जाएगा, sin 2a का फॉर्मूला है 1/2 sin π/7 इंटू, इसको लिख सकते हो sin of 2π/7, सिंपली 2a cos of 2π/7। अब देखो sin 2π/7 cos 2π/7, यहाँ एक 2 लग जाए तो क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ एक 2 लगा दिया तो ये फॉर्मूला में आ जाएगा। सो 2 लाने से यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस 2 को मैं 4 कर देता हूँ। तुम लोग एक लाइन लिख लेना, डेट इज इक्वल टू 1/4 sin π/7, यहाँ हो जाएगा 2 sin 2π/7 cos 2π/7, ये इसके जगह हो जाएगा sin 4π/7 cos of 4π/7। इसको मैं अब देखो इसमें भी फॉर्मूला में आ जाएगा, sin a cos a की तरह हो रहा है, यहाँ भी एक 2 मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1/8 sin π/7 1/8 sin π/7, यहाँ लिख दो 2 sin 4π/7 cos of 4π/7। अब इसका हो जाएगा 1/8 sin of π/7 और 2 sin a cos a sin of 2a 8 π/7। अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 sin π/7 हो गया। sin 8 π/7 के जगह sin ऑफ पाई प्लस 8 π/7 लिख सकते हैं आराम से, पाई प्लस π/7। ये क्या है, यहाँ पर पाई है मतलब इवन मल्टीपल ऑफ π/2। सो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। अब ASTC के हिसाब से तुम साइन दिखो तो क्या साइन हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो 1/8 sin π/7 यहाँ आ जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ sin π/7। दिस sin π/7 sin π/7 गेट कैंसल आउट,
and remaining will be your minus 1 by 8, which is our right hand side, which we need to show, जो हमें दिखाना था। हो गया ये भी सब। जस्ट फॉर्मूला को कैसे इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन में वो जानना जरूरी है। बाकी और क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन लिख के लेता हूँ। प्रूव दैट साइन ऑफ ए माइनस सी प्लस 2 साइन ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी माइनस सी, 2 साइन बी साइन ऑफ बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू साइन ए बाई साइन बी। साइन ए बाई साइन बी, ए दिखाना है, विल टेक लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं इक्वल टू दिस, मैंने राइट हैंड साइड को रफ कर दिया। यहाँ देखो आप क्या करेंगे, ए वाला और ए वाला साथ में लिख देंगे, साइन ऑफ ए माइनस सी साइन ऑफ ए प्लस सी प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस साइन ऑफ बी प्लस सी प्लस 2 साइन बी। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, तब होने से क्या होता, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, वो आ जाता। एक बार याद करके देता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और माइनस का होता था, यहाँ माइनस आ जाता, माइनस होने से यहाँ माइनस आ जाता, दोनों को ऐड करो, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस सी, उसी फॉर्मेट में ये वाला है, तो इसका आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम होगा, जस्ट बी एंड सी है, 2 टाइम्स ऑफ साइन बी साइन नहीं कॉस सी प्लस 2 साइन बी। अब यहाँ से देखो 2 साइन ए कॉमन ले सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए आराम से कॉमन ले सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा, कॉस सी प्लस 1। नीचे देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन बी, 2 टाइम्स ऑफ साइन बी आराम से कॉमन ले सकते हो, नीचे क्या रहेगा, कॉस सी प्लस 1, ए वाला टर्म और ए वाला टर्म सेम है, यू कैन कैंसल आउट, 2 और 2 कैंसिल कर सकते हो, रिमेनिंग क्या रहेगा, साइन ए बाय साइन बी, यही तो हमको दिखाना था राइट हैंड साइड में, दैट इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड और शोड कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है।
सो आज के लिए हो जाएगा। बाकी जो मिसलेनियस का जितना क्वेश्चन है ये सब ट्राई कर लेना। और कोचिंग वाले के लिए मैं कंपेटिटिव के लिए थोड़ा और चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, वो सब सिखा दूंगा। ठीक है, ओके बाय।